इंपोर्ट के अंदर इसको लिखना है, ठीक है। अब इसको तरीका क्या किया है, अब चूंकि हम कितनी फाइल है यहाँ पे, 2 फाइल है मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इंपोर्ट, मैंने यहाँ लिखा कर्ली ब्रेसेस में लिखा मैंने ऐड है मेरे पास एक, और दूसरी फाइल क्या है मेरे पास, सबट्रैक्ट है मेरे पास, फंक्शन है। मतलब फंक्शन जो मेरे 2 बने थे, कैट का फंक्शन बना हुआ था, दूसरा कौन सा फंक्शन बना हुआ था, सबट्रैक्ट का फंक्शन बनेगा। अब मैंने क्या लिखा, फ्रॉम के लिए मुझे सिंपली इन्वर्टेड कॉमास लगाने, चेकर्स के बाद डॉट लगा के बैक स्लैश लगाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सेकंड में इसको सबट्रैक्ट का फंक्शन नहीं है, तो दूसरा फंक्शन है, सब का फंक्शन है। स्पेलिंग एस आपने यहाँ पे वहाँ पे एस दिया, ठीक हो गया। अब अभी ये देखिए हाईलाइट नहीं हुआ हुआ कोई भी चीज ना, मतलब ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन अभी ये हाईलाइट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं किया। जब तक हम डिक्लेयर नहीं करते तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये लाइन आपको समझ में आ गई किस तरीके से हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे। अब हमें सिंपली क्या करना है, इन फंक्शंस को भी हमने 1 बाय 1 इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। किस तरीके से काम होगा यहाँ पे, हम वेरिएबल बनाओ मैं एक लेट रिजल्ट 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखूं यहाँ पे, ऐड, और यहाँ पे क्या दे दूं, a प्लस b, आर्गुमेंट देते हैं 5, ठीक है। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल करवा दिया। ये बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, फंक्शन को कॉल करवा दिया मैंने ऐड वाले फंक्शन को। ये दोबारा देखिए इसको, यहाँ पे फंक्शन बनाया मैंने ऐड के नाम का, और यहाँ पे मैं रिटर्न में उसको क्या बोला, मुझे क्या करके दो, परफॉर्म करके दो, a प्लस b परफॉर्म करके दो। कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स। सेम इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 आर्गुमेंट दे दिया। अगर मैं यहाँ से एक आर्गुमेंट देती हूँ तो क्या करेगा वो, यहाँ पे एरर शो करे। एरर में क्या कह रहा है वो, पढ़े इसको, यानी कि हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए और हम कितना आर्गुमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, एक आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो उसका मतलब अगर हम कोई मिस्टेक करते भी हैं तो ये हमें वैसे ही बता देगा, हाईलाइट कर देगी कि हाँ ये ब्यूटी है इसकी, कि आपको मिस्टेक्स आपकी हाईलाइट कर देता है कि ये मिस्टेक है आपकी, ठीक है। तो आपने ये फंक्शन को यहाँ कॉल करवा लिया, किस वेरिएबल में, रिजल्ट के वेरिएबल में कॉल करवा लिया, ठीक है, रिजल्ट 1 के वेरिएबल में। अच्छा, आप डायरेक्ट कंसोल करवा सकते हैं इसको, हाँ हो जाएगा, डायरेक्ट कंसोल करवा सकते हैं इसको, हो जाएगा ना, कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करके फिर पैरामीटर दे दूँ, आर्गुमेंट दे दूँ उसके अंदर, ठीक है। लेकिन चूंकि तरीका आपको पता होना चाहिए कि हमें इस तरीके से काम करना है, तो इसलिए जो है इसको मैंने कहाँ सेव किया है, वेरिएबल में सेव करके दिया आपको रिजल्ट, ठीक है। फिर आपने क्या करा, आपने एक और किया लेट रिजल्ट 2 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वल टू क्या है हमारे पास, सबट्रैक्ट। अच्छा, अभी सबट्रैक्ट लिखने से पहले आप ये देखें कि ये माय मॉड्यूल भी हाईलाइट हो गया और ये ऐड भी हाईलाइट हो गया। फील हो रहा है आप लोगों को, नजर आ रहा है जी कि ये दोनों चीजें क्या हो गई आपकी, हाईलाइट हो गई। लेकिन सबट्रैक्ट अभी तक जो है आपका हाईलाइट नहीं हुआ, यानी कि अभी तक ये स्टिल क्या है, अनयूज्ड है, इनएक्टिव है ये, ठीक है। तो आपने यहाँ की सिंपल क्या लिखा, सबट्रैक्ट करके आपने इसको भी आर्गुमेंट्स दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब आर्गुमेंट्स में क्या दिया आपने यहाँ पे, रिजल्ट 1 10 कॉमा रिजल्ट 1 सॉरी रिजल्ट 1 जो हमने ऐड करके हमने वहां से वैल्यू रिटर्न करवाई, वही आगे उसको ठीक है, 10 कॉमा रिजल्ट 1 कर दूं यहाँ पे, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक रिटर्न है। करवाई उसको कहीं ना कहीं, समझ आएगा आप लोगों को। रिजल्ट 1 में क्या 6 आया था, रिजल्ट 1 का क्या था, रिजल्ट 6 होगा, 5 प्लस 1 6, और सबट्रैक्ट हमने किया 10 माइनस रिजल्ट 1, रिजल्ट 1 की वैल्यू 6 है, तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। वाओ नाइस, ठीक है। तो अब हम सिंपली क्या करवा रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेप बढ़ गया हमारा, ठीक है। ये हमने पहले भी लॉक करवा सकते थे डायरेक्ट भी, हमने एक वैल्यू पास करनी थी ना, हमने जो है एक जगह से हमारे पर रिटर्न आ रही है, हमने उसको कहीं हमने कहीं और यूज़ कर लिया या किसी और मकसद के लिए। अच्छा, ये वहाँ से ऐड होकर यहाँ पर सबट्रैक्ट हो जाएगी, ऐड होकर आया से 5 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 को ठीक हमने है। कहीं चलिए वो अपने पास चेक करने के लिए
अब हमने जो है जो भी वैल्यू आई थी वो हमने सब्ट्रैक्ट के साथ, CO10 से -6। तो रिजल्ट 1 का आंसर वही 6 ही रहेगा, रिजल्ट 2 के आंसर में आएगा 4। ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, TSC। स्टिल जो है ना आप लोगों की इस पे बहुत मिस्टेक आ रही है बहुत सारे बच्चों की। वो ये है कि देखिए, आपको फिर समझा रही हूँ, जब हम TS कॉन्फ़िग की फाइल बना लेते हैं ना, तो फिर हमें TSC के साथ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल के नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम TS कॉन्फ़िग की फाइल बना लेते हैं तो सिर्फ हम कैसे कंपाइल करवाएंगे इसको, TSC करके कंपाइल करवाएंगे हम। अगर मैं ये फाइल नहीं क्रिएट करती, TSC कॉन्फ़िग वाली फाइल नहीं क्रिएट करती, तो फिर मैं कैसे कंपाइल करवाऊंगी, TSC स्पेस main.ts, यानी कि जो भी आपका फाइल होगा, file.ts, फाइल का नाम और .ts। ठीक है। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे थे और कहते हैं मिस हमारा कंपाइल नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा बड़ा एरर आ गया। जब मैंने एरर चेक किया तो फिर मैंने कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, तो आपने सिंपल TSC करना है और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया आपने नोट, फाइल का नाम क्या है Main। main.js आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपने एंटर किया और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। एडिशन 6 हो गया, सब्ट्रैक्शन कितना हो गया आपके पास, 4 हो गए। तो मॉड्यूल्स आपके ये हो गए। दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल्स। अब इसमें किसी का सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ, तो गो थ्रू करें, और कोई सवाल है तो सवाल करें मुझसे। अगर सवाल नहीं है तो फिर देन आप अपनी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। और एप्लीकेशन का टाइम 10 मिनट्स का है, और विनर के लिए यहाँ चाबी रखी हुई मैंने, उसको चाबी मिलेगी एक, बंगले की चाबी। नहीं, छोटा सा प्रोग्राम, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने बना के दिखाया ना आपको, छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने बनाना होगा एक। जल्दी से लुक आफ्टर करें इसको, और जिनके पास लैपटॉप नहीं है तो ज्यादा खुश ना हो, पेपर पे लिख के दे मुझे। भाई ऐसा मैंने किया हुआ है, बना दिया, मैडम ने जो बनाया वही बना दिया मैंने सारा। लेकिन अभी एक आंसर आ रहा है मेरे पास एडिशन का, तो अब दूसरा क्या दिया? तो आपने वो भी तो कंसोल एक ही किया हुआ है ना, दूसरा कंसोल डाल लो। अच्छा, 2 कंसोल है ना, मैंने एक डाला हुआ है ना। हाँ, इसीलिए आ रहा है, दो कंसोल डाल लो। एक कहूँ क्यों यार, मेरे पास एक क्यों है, दूसरा कितना क्या कंसोल फिर लो। अभी वो मैंने देखा ही नहीं कि मैडम ने उसको ये आ गया। चलो जाने का हाँ, दोबारा से नीचे TSC मेन डॉट दोनों आ गया। मानते कि नहीं? भाई तू जो है चालाक बनता है। यहाँ से भाई 8 6 ठीक है, यहाँ पे 5 ये हो गया। लगा दो। हाँ जी, कोई सवाल नहीं है? चले, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आप लोग मुझे इस तरह से छोटा सा एक मॉड्यूल बना के दिखा दें। ठीक है, मॉड्यूल के लिए आप हेल्प ले सकते हैं गूगल वगैरह की या ChatGPT की, किस तरीके से बना सकते हैं आप लोग, लेकिन बनाना आप लोगों ने खुद है। एक कोई भी छोटी सी एप्लीकेशन की आप हेल्प ले सकते हैं उसके थ्रू, और बना के देना है 10 मिनट में। ठीक है, आप लोग टाइम स्टार्ट होता है, शुरू हो जाए फटाफट। सबने बनाना है, सबने जी। ये जो मुझे खाली फील नजर आ रहा है, बैठे हुए लोग का है सिस्टम, डायरी पेपर कुछ भी नहीं है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मुझे पेपर बना के दिखा सकते हैं, लेकिन देखूंगी मैं सबका।
डन हो गया? प्लस माइनस नहीं बनाया? मेरे को बिठाई नहीं तो क्या बनाया? ये मिठाई से जो मिस हो रही चाबी लेते जाना। मिठाई से बस इन मेरे को अलग अलग करूँ बस सब्ट्रैक्शन नहीं बस एड और आए थे एड ही जगह छा लिख सब्ट्रैक्ट आहे नेट ये कहीं था ना बहुत अच्छा बनाया भाई हमारे तो नाइस। पहले से बनाया हुआ था क्या? ड्यूरासेलिस में जल्दी से बना के भी लेके आ गई। जल्दी गए, जल्दी यार, जल्दी बनाए। मैं सबका चेक करूंगी मैं। ऐसा करो बिरयानी बना लो तुम। मतलब क्या बनाना है बताओ ना, क्या बनाना है? मॉड्यूल में एप्लीकेशन बनानी, मॉड्यूल के ऊपर जैसे मैंने बना के दिखाई सिंपल सी आपको, लेकिन प्लस माइनस वाली जो बना दी, प्लस माइनस वाली ही चाहिए मुझे अब। हमने तो वही फिर बैठे हुए बनाए ना, तो पेपर में बनाए बैठ के, समझे? कोई पेपर लैपटॉप है आपका? प्लस माइनस को हटा के इतनी आगे की नहीं भाई मैंने इसको पाजामान के स्ट्रिंग में करे वीडियो ये सही था ना आने दे दिए इरफान आपको नंबर चाबी चाहिए था एक हफ्ते में हेॾां छा लिखां डी में प्लस करायां त हिन खे बि आसान ठीकु आहे हीअ थी वियो ऐं हिते बि स्ट्रिंग खां रिटर्न में ॾिनमि हे ॿई ठीकु आहे वरी हिते बि स्ट्रिंग हाणे स्ट्रिंग में ठाहियूं या हिकिड़ो हो हुजे हिकिड़ो हो हुजे हिकिड़ो स्ट्रिंग हुजे हिकिड़ो नंबर हुजे ये देखिए हेलो, इनको बुलाओ। ये देखिए पेपर पे ऐसे बनेगा, ठीक है? बना लो सही है। ऐड के अंदर अपना समझ आ गया ना? आगे मिस तू दो ब्राइटनेस करी हुई है यहाँ की बात कर रहे हो? यहाँ पे लाइन नंबर 8 में ना क्योंकि भाई यहाँ पे माय मॉड्यूल के अंदर आप जाओगे ना, इन इसमें क्यों आया यहाँ भाई पे जो फंक्शन के नाम लिखे हुए होंगे वही वाला और ये चीज़ अच्छा है इनके सब ट्रैक हेॾे पोइ करे हाणे हिते छा लिखां पजा हिते हो न हाणे छा चए टाइप स्ट्रिंग ॾे हिते स्ट्रिंग तो हे रिज़ल्ट ॾिनी आहे न ये एक्सपोर्ट ये तो मायने का ये डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट छा ॼणो पता नहीं हाँ बिना हो छा थी सीन और भी है, रुके ना आप लोग। ये आपकी क्या प्रमोशन हो नीचे से ऊपर? कुर्सी खाली थी, उसकी खाली काम है, वो बंदा यहाँ बैठा हुआ था। ये भी ये पूछ रहे हैं वो उसकी ये तबीयत भी यही शायद पूछ रहे खराब है हैं कि उसको कहाँ गया? बुखार वगैरह हुआ है देखने के लिए वैसे भी इनके लिए तो एक्स्ट्रा डाउन टू अर्थ है ना एप्लीकेशन दी हुई है माइक की अपडेशन दी हुई है, इनके लिए होना चाहिए चीज पहले हुआ। चलिए अब आगे चलिए हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है मॉड्यूल्स का, ठीक है? अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, इंक्वायरर हम इंस्टॉल करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्या वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है यहाँ से? मेरे पर रुका दे बोलो तुम क्या एक अलग आउटपुट आ पैकेज गया? है। जबरदस्त, बेहतरीन। एक अलग पैकेज है। आपको क्या आउटपुट आ गया? ये बताओ। आपको भी आ गया?
हसीब का नहीं आया अब तक। मैम हसीब का नहीं आया अब तक सर, हसीब को बताते हैं। लेकिन हम करने बैठेंगे सिस्टम पे तो आपको पता होगा, लेकिन आप पेमेंट लास्ट में टेंशन है, लेकिन आप याद रखिएगा आयशा लास्ट में आके पेमेंट गुड प्लेयर। फिर आप उसकी मैसेज वगैरह को पूछ लेना ना उस पर ग्रुप में या कहीं पे भी। यार इसका क्या करे ले तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इंक्वायरर की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइल जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम डिपेंडेंसी जो सॉल्व करते हैं उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, देख तार में देख बत्ती जली क्या? इंक्वायरर सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तार में देख बत्ती तो जली। इंक्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, NPM आई पैकेज नेम इंक्वायरर बस। ठीक है, यहाँ पे अब मेरा जो है इंक्वायरर सॉल्व हो रहा है। अब आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए ना उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करवा देंगे इंक्वायरर का आप लोग, ठीक है जी। मैम हम खाली थोड़ा सा अनाउंस कर दे ये बोर्ड का इशू सॉल्व हो जाए, हमारी तो सुन नहीं रहे। करंट नहीं आ रहा, लैपटॉप चार्ज नहीं है। इशू सॉल्व हो जाए, हमारी तो सुन नहीं रहे। लैपटॉप चार्ज नहीं है। थैंक यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये कह रहे हैं वल्नरेबिलिटी 0 है, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है। ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अब मैं इंपोर्ट करती हूँ यहाँ पे, कैसे इंपोर्ट होगा ये इंपोर्ट, इंक्वायरर फ्रॉम हाँ सिंगल में भी लग सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रही है, एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे, डिपेंडेंसीज नहीं है, क्यों आ रहा है एरर, डिपेंडेंसी देंगे। डिपेंडेंसी नहीं। अब हम एरर को होवर कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमें और पता चल जाएगा यहाँ पे क्या मसला है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको होवर करें तो ये क्या लिखा है इसमें पढ़े थोड़ा सा, कि आपकी इसकी जो है ना टाइप्स जो है वो इंस्टॉल करें इंक्वायरर, सेव डिपेंडेंसी टाइप्स। अब वो कह रहा है कि आप इसको क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करें। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें। तो हमें कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, ये वाली। बस लाइन कॉपी करेंगे। NPM आई -save -del @type /inquirer, ठीक है। इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। चलिए भाई ये गया एरर, चलिए भाई ठीक है भैया, हो गया। क्या कर रहे हैं, इंक्वायरर कर रहे हो? फॉलो कर रहा हूँ स्टेप। कॉपी नहीं होगी। चलिए ऐसे बताते हैं, NPM आई पे जाओ, इंक्वायरर सर्च करो। अब जाओ। ठीक है, -d लगाओ उसके आगे। हो गया ना वो सेव के बाद। अनसपोर्टेड इंस्टॉल करो। कर दिया ना। ठीक है, अब हम स्क्रॉल यहाँ करो थोड़ा सा, आने दो। और अभी देखिए हम यहाँ पे इसका एरर डिपेंडेंसी खत्म हो गया, इसका ये वाली एरर। ना। नहीं ठीक है, अब इसको हम एक्टिव करवा रहे हैं इंक्वायरर को। तो इंक्वायरर एक्टिव कैसे होगा इसके अंदर, फॉर टाइप्स ये नहीं ये टाइप्स इंक्वायरर को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, inquirer.prompt मींस पहले भाई पूरा वो बनाना पड़ेगा इसका। अच्छा बेटा, आगे देखो टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इंक्वायरी के लिए नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। नहीं स्टार इधर आ गया
गया प्रोग्राम फॉर डिपेंडेंसी ऑन फाइल। ये है इसने लगी NPM I लिखते हैं इसका माइनस और सेव के बाद माइनस डिव आएगा, पर ये नहीं होगी। inquiry.ts, ठीक है। इंक्वायरी पे हम देखेंगे वर्क कैसे करता है। तो इसमें तो हम इंक्वायरी इंपोर्ट नहीं करवाते हैं। जो आप लोगों ने अपना काम किया है ना, जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेटर वगैरह बनाए हैं, तो उसके अंदर फिर आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्वायरी के लिए नई फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारे से इंक्वायरी कैसे यूज होता है हमारे पास। सिंपली आपने क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पे इंक्वायरी के नाम से ही बना रही हूँ फाइल, ताकि मुझे याद है कि मैंने क्या काम किया इसके ऊपर। हमने तो इसके अंदर ही कर दिया। सबसे पहले क्या करूँ मैं यहाँ पे, मिस कॉन्स्ट इंपोर्ट लेट या इंपोर्ट Import करेंगे। क्या हुआ था, सोच क्यों रहे हैं आप लोग? इम्पोर्ट ये हो गया, ठीक हो गया। जिसको भी यूज करना है आप ये मेरे पास उसका इंपोर्ट तरीका इंक्वायरी हो भी गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, वेरिएबल बनाए मिस मुझे एक वेरिएबल बनाना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बनाया करने लेट और ऐसे यूज करना। आंसर्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन अवेट। अच्छा, एंड देन अभी एक चीज और भी है कि जब भी हम इंक्वायरी सॉल्व करते हैं तो इंक्वायरी का ये सारा प्रॉब्लम एक ये है मॉड्यूल बना के दे दो, उसके अंदर कि कुछ हमने चीजें क्या सपोर्ट नहीं करती हैं क्या देना चीजों है? को, ठीक है। इधर क्या आप जैसे prompt अगर क्या हम पूछोगे? देखेंगे तो आप उसको जब क्वेश्चन आप करेगा। HTML वगैरह आंसर देखेंगे उसका या इधर कुछ देंगे। और मतलब इस तरह की उसके चीज़ बाद वगैरह get देखेंगे तो आपको पता जो चलेगा कोई कि अगर ये error तो मतलब ये वाला जो ब्राउजर है वो सपोर्ट करता है और ये वाला ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक उसको सपोर्ट कर रहा है और एक को सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी जाके अपनी TS वाली फाइल के अंदर, ठीक है। तो वो आप सबको आते ही किस तरीके से करना है आप लोगों ने। टारगेट क्या करना है इसको 2022 पर टारगेट करना है आपने, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है मॉड्यूल्स क्या करना है, यहाँ पे नोट नेक्स्ट कर देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। और आपने 23 लाइन भी आ नंबर गया। 20 में जाके मॉडल रेजोल्यूशन क्या करना है आपने, 22 पे रहो, 23 में कोई ना कोई ऐसा ना हो कि मसला वगैरह। 22 ही कर चाय नहीं है आज। बोल दिया होटल पे, बोल दिया। सॉरी, जोश नहीं आया आज आप लोगों में, जोश है ना सही में, बोलो जोश। तो चाय से बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये 3 सिंपली यहाँ पे चेंजेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हम अपना इजीली जो है इंक्वायरर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट आंसर्स इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अवेट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है इसका, लेट आंसर्स इक्वल्स टू अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, किधर गया? फंक्शन इंक्वायरर से क्या होता है आपके पास, यूजर इनपुट। देखिए प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपका इनपुट ले रहा होता है। अगर नॉर्मली आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी किसी यूजर से, देखिए हम आपने देखा होगा समटाइम आप कुछ चीज शॉपिंग करते हैं तो पॉपअप आता है थैंक यू फॉर शॉपिंग करके, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट से क्या होता है, बेसिकली आपकी वेबसाइट में पॉपअप आता है एक, ठीक है। और पॉपअप के अंदर अलर्ट में पॉपअप आ जाते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट में ना वो आपसे सवाल पूछता है कि जैसे कि आप बताओ हाउ ओल्ड आर यू या व्हाट्स योर फेवरेट कलर, इस तरह सवाल पूछते हैं। फिर एज अ यूजर आप उसको इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट देने के बाद वो क्या करता है, आपका डाटा सेव हो जाता है उसके अंदर जाकर, सही है। तो इसी तरीके से जो है प्रॉम्प्ट का भी ये सेम है, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, मतलब ये इंक्वायरर का काम ये है कि यूजर से इनपुट लेना। तो इनपुट किस सूरत में लेता है वो, प्रॉम्प्ट की सूरत में लेता है। क्योंकि हम यहाँ कंसोल बेस्ड काम करें तो इसलिए प्रॉम्प्ट हमें डायरेक्ट हमसे कंसोल में सवाल करता है हमसे। और अगर हम यहाँ पे उस पर काम कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं, या हम पूरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते, तो वो हमसे एप्लीकेशन के ऊपर सवाल पूछता, ठीक है। समझ आइए आप लोगों मेरी बात, सही है। अब हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले फर्स्ट लिखा टाइप, और टाइप हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमें जैसे मैं देखें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। टाइप के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ गए, चेक बॉक्स आ गया, कंफर्म आ गया, एडिटर है, एक्सपेंड है, इनपुट लिस्ट, नंबर, पासवर्ड या रॉ लिस्ट। अभी हमने क्या करना है, टाइप में इनपुट लेना है हमने, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, सही। इसके बाद हमने कॉमा लगाया यहाँ पे सेपरेट करने के लिए। टाइप के बाद क्या आता है हमारे पास, नेम आता है, हमने नेम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेम हम अपनी मर्जी खुद भी लिख सकते हैं, हमारी जो दिल चाहेगा वो हम करें। तो मैं यहाँ पे नेम में कर देती हूँ, एज कर देती हूँ, ठीक है। और टाइप में नंबर कर देते हैं, यहाँ पे नंबर पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल डी के बाद क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल डी किया, पेज स्पेस किया, फिर नहीं
एक जैसे जितना होगा सारे वो सब घोंसले होंगे लेकिन अगर मैं उनको बिठाऊं एक एक करके जैसे और मैसेज में क्या लिखूं मैं? एंटर योर, तीन चार जो एक जैसे वैसे एज पूछनी ही चाहिए लेकिन चलो ठीक है एक एक करके हर कंट्रोल डी पे एक एक बढ़ा 20 अच्छा कंट्रोल ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे नेक्स्ट में? हर कंट्रोल डी पे एक एक सिमिलर वो ढूंढ के बढ़ा सही अब क्या करें हम इसको कंसोल करवाते, ठीक है। एरर है वेट एरर ये आपने बनाया लॉग में क्या करेंगे हम इसको? आपने टेबल बनाया टेबल जो बना उस पे आपने सारा हिसाब किया क्या लिखिए बताएं? योर कंट्रोल डी से जो ना वो हर बार Current एक एक को वो बढ़ाते जाएंगे एज इज, डी से मुझे खाली अगर हाँ डी से डी वो for dog। select Okay। करेगा और आपने जो है वो योर करंट एज इज, क्या कहते हैं 18 साल। उसके बाद क्या करें यहाँ पे? इस जगह पे आंसर डॉट नेम, आंसर डॉट एज। डॉलर में आएगा। जितना मैंने करना था मैंने उसके बाद जब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा ना जितना कॉमा लगेगा? क्या बना है, उतना ही वो आंसर डॉट ढूंढेगा दूसरे वाले पे एज, और अगर हेलो मिला उतना वैसे का वैसे मिला तो ठीक है उसको वैसे ठीक है। बहुत सारा अच्छा अभी आप देखिए इस चलिए जो है ना प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों? कि मैं फिर जितना क्योंकि इसमें एक और चीज़ थी जो हमने चेंज नहीं की है, सेलेक्ट कर लिया उसको उल्टा ठीक है। वो हमें कहाँ चेंज करेंगे हम जाकर? मेरे पेज पे उस पे नहीं हुआ है वो पैकेज और जेसन जाके हम उसके आपको जो है चेंज कर देंगे उसको, ठीक है। सही टाइप हम क्या डाल देंगे? सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल डी क्या टाइप डालेंगे हम इसकी? मॉड्यूल तो इंशाल्लाह ये है हमारे पास, मतलब कंट्रोल डी सही सही चला जाएगा। ये क्या हो रहा है वहाँ पे ये मेरे को ये बताओ देखिए वो क्या बोला यार, एरर चला गया हमारे पास से, टाइप्स देंगे ना। कहाँ पे ठीक है। अच्छा यहाँ ये पे name कंसोल के आपके बाद। वैसे ही इंपोर्ट हो गया, इसको जरूरत नहीं है। जब हम लॉग लिखते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट हो जाता है, इसकी नीड नहीं है हमें, ठीक है। इसको बल्कि रिमूव कर देते हैं, चलो कंसोल कर देना। अब हम जाके इसको वो करें सिंपली, कैसे होगा? TSC एंड ज़्यादा नहीं चाहिए क्या फाइल का नाम है ये? इस नोट तो डालें। कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे कंपाइलेशन में एरर आ रहा है अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जेएस करना पड़ेगा, ठीक है। जिन जिन का एरर जो सवाल करे थे ना कि मिस हमारा जो है जेएस लिखने पे आ रहा था, जेएस लिखने में क्यों नहीं आ रहा? बहुत सारे बच्चों को आता था जिनका जेएस लिखना पड़ा था Packaging में क्या एक्सटेंशन, करें? और मैं जेएस नहीं लिखा हुआ था अभी। Packaging तो उसका में रीजन ये था कि मैंने अपनी फाइल चेंज नहीं की मॉडल थी चेंज मैंने। किया, ये किया। मैं उसी फाइल पे काम कर रही जो एज इट इज फाइल थी, रॉ फाइल पे काम कर रही थी। अब मैंने चेंजेस type किए तो वगैरह यहाँ पे ये क्या है? मॉडल इसमें डॉट लॉक जेएस आ गया मेरे पास, इसमें ठीक ये है। नेम के बाद ये मॉड्यूल। मौजूद सही अब हम अपनी वापस इंक्वायर वाली फाइल में जाते हैं। क्या इशू है? सॉरी ये आ गया, ठीक है। एंटर योर एज, बता दें भाई क्या एज लिखूं? अपनी एज लिखते हैं मिस 20, 24 और 15, 5 एज, 28 28 और 50 28 करते हैं, छोड़ो। ये क्या लिखा हुआ है? करंट एज इज 28। ठीक है। हमने इसको प्रॉम्प्ट भी दे दिया और प्रॉम्प्ट में बस Out- रिजल्ट भी आ गया, तो output ये भी काम है इंक्वायरर का, ठीक है। हम मॉड्यूल्स के अंदर जो है वो चेंजेस ना भी करें तो कोई मसला नहीं है हमें। चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल चेंजेस कहाँ होती है? हमें इंक्वायरर के अंदर होती है, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को? कोई सवाल है इसमें? एनी क्वेश्चन? रिपीट कौन करवाएगा इसको? जरा हैंड रेस करे अपना। कौन ये अपने आप को जो है ना शर्म बख्शेगा रिपीट करवाने का? बस नहीं आज नहीं कर रहा आज जाने का नहीं आज जाने हाँ जो माइक ले लिया। जी जी आप शुरू हो जाओ। हाँ हाँ आपको बोलो, इधर इधर मेरे इसकी इनको माइक दे दो प्लीज। सीप करेगा, सीप तुम करोगे, इनको माइक दो बेटा। तुम करोगे, शिफ्ट एरर करता है वो। तुम करो ना। तुम्हारे वर्ड अच्छे होते हैं। हाँ उसका दिल था उस एरे के अंदर वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्रेस इसको डाल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वो उसने कहा है मुझे दो। इसके देखो अलावा कुछ भी नहीं था सबसे पहली चीज़ इंक्वायरर किसने बनाया? हमने नहीं बनाया।
वो जावा नहीं, जिस किसी और ने बनाया उसने पब्लिश किया। उसने बोला है कि मुझे मैं प्रॉम्प्ट के कोड अंदर ओपन मुझे कर एरे ऑफ सामने ऑब्जेक्ट दो, आप इसको देख लें। तो आपको वही देना है अच्छा वो एक बेसिक रूल है जिसका आप जी। पैकेज यूज़ कर रहे हो वो उसका शुरू हो रूल जाए। है। भाई पिक्चर ले सही है मैसेज है उन्होंने दोबारा ऑफ कर दिया हमेशा नज़र आता था मेरे को हमारे जी मैडम इनकलर वाली फाइल। मैडम इसके अंदर हम सबसे पहले यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए हमने ये है ना? एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी। डेट यहाँ पे रहता मिनट आ दिया हमने उसको इंस्टॉल किया, देन उसके हमने पता नहीं टाइप ये इंस्टॉल इधर ये किया। उसके बाद हमने अपनी फाइल के अंदर जो अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल की इंक्वायरी की उसको इंपोर्ट करवा लिया है। देन अपना कोड लिखने जा रहे हैं। हमने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया आंसर के नाम से, और उसके अंदर इंक्वायरर की तरफ हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है जो कि पॉपअप की तरफ पूछेगा हमसे मैसेज को, उसके अंदर भी है। और हमने जो इसकी वैल्यूज दे दी है कि मैसेज में देते हैं क्या हमसे मैसेज अंदर पूछेगा। हम लॉक करवा रहे हैं मैडम, तो हमसे एज पूछ रहा है, और हमने जो आंसर पेशेंट लिया था यूजर से जो कि आंसर में जाके सेव हो गया था उसको हमने प्रिंट करवा दिया। शिफ्ट दबा के बल्कि छोड़ो। ठीक है, समझ आ गई, तालियां बाद में बजाएगा। पहले ही होते समझ आ गई सबको? दोबारा बता। कोई है किसी को समझ में ना आया? अब 2 बचे इसमें भी कुछ है जिसमें समझ में क्या ना। कह रहा है भाई? ठीक है, कैन नॉट यूज बोलता भाई यूज नहीं कर सकते इसको। आपने उसको माइक में बोलो। टाइप कर दिया पैकेजेशन में जाके, कैसे? पैकेजेशन में जाके आपने उसको टाइप कर दिया, यही करा। इधर टाइप कहाँ पे है? इधर भी आएगा। प्रॉम्प्ट कैसे आएगा? अभी तो उधर हमने यहाँ पे नाम देखे ना, Sorry, अगर type- आप type आउटपुट module। पर जाए इसके, हम पहले भी काम कर यहाँ रहे पे थे इसके लिखा ऊपर था ना ना। मैंने। नहीं लिखा। लेकिन पहले क्या चक्कर था कि हमसे को पूछ नहीं आता, ये हम सवाल किया गया, उससे बोला प्रॉम्प्ट एंटर करो, तो हमने एंटर किया तो उसने हमें जवाब दिया कि ठीक है आपकी जो दोबारा एज है वो चलाओ। ये है। अब क्या बोल रहा है? रुको। पहले तो ऐसा नहीं होता था ना। अभी देखिए मैं इसको आगे चला एक ही लेते हैं एक ही बारी में। ये देखिए वो क्या कर रहे हैं, आपसे प्रॉम्प्ट ले रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीड नहीं है, लेकिन चूंकि देखें बात ये है कि ये CLI बेस्ड काम है ना। और क्या कह रहे हैं? CLI बेस्ड काम मतलब ये कि बहुत ही ओखा जैसा काम है, मतलब कि बोरिंग है ना, बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा, अट्रैक्टिव नहीं है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इंटरेक्टिव बनाने के लिए कि हमने प्रॉम्प्ट का यूज कर लिया। ठीक है, ये आप लोग के लिए इसलिए हमने किया ताकि आप लोग बोर ना हो जाए इस काम को। module.js करो। इसमें जो क्या कहते हैं ये प्रॉम्प्ट के लिए मतलब इन्वायरमेंट हमने सिर्फ प्रॉम्प्ट की वजह से किया है। डॉट एक तो ये हो गया, हाँ, प्रॉम्प्ट की ना, बेसिकली तो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं ना, आप सवाल कर रहे हैं वो और आपसे। दूसरा ये कि जो है ना ये जो इसका प्रॉम्प्ट करने का जो एक स्ट्रक्चर बनाया था कि टाइप है फिर नेम है और समथिंग है, तो ये जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड जो पड़ा है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बिल्कुल, अगर आप इंक्वायरी खोल के चेक करेंगे ना एक दफा NPM में जाके, तो आपको यही मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में यही चीज है। बस डिपेंड आ गया, करता है आ उस गया। काम किस तरीके से। फॉर एग्जांपल आ गया, अगर अमित आप भाई, यहाँ पे जैसे चल आपको गया नजर भाई। आ रहा है, हमारे पास क्या है, 30 कर एक वेरिएबल से एज पूछने वाले, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ कैलकुलेटर है, करंट आप यहाँ कैलकुलेटर बना रहे हैं और यहाँ पे अगर मल्टीपल चॉइसेस हैं आपके पास, यानी कि वो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे एंटर योर एज, अगर वो 4 सवाल पूछेगा तो वो पहले आपको चॉइस देगा कि पहले क्या करना है मुझे। तो अब आप क्या करते हैं, जब आप उस पर जाते हैं तो आप लिस्ट पे क्लिक करते हैं, आप टाइप के ऊपर लिस्ट पे जाते हैं, और लिस्ट पे जाके आप किस पे जाते हैं, चॉइस पे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे में ऐड करके दिखाती हूँ आपको, ये मैं लिस्ट पे ऐड किया, रुक के हाँ सर ही नहीं ले रहा। नहीं रुका नहीं ना। वही ठीक ना, है, रुका मैंने ही यहाँ पे नहीं इसको किया और यहाँ पे लिस्ट ना। वेट क्या लगेगा तो आपके पास? रुकेगा। टाइप में लिस्ट आएगा, नीचे चॉइस टाइप में आएगा, सॉरी, टाइप में लिस्ट आएगा, टाइप में चॉइस आएगा। ओके जरा यहाँ पे ना आपके पास टाइप में ही आएगी, टाइप में लिस्ट आएगी, नीचे चॉइस टाइप में लिस्ट आएगी, फिर चॉइसेस आएंगी, ठीक है। और चॉइसेस कहाँ पे आएंगी आपके पास? चॉइस किस साइड पे जाएंगी? ऐसे ही आएंगे। ये ऐसे आ गई चॉइसेस, ठीक है। अगर आप देखिए, मैंने अभी इसमें लिखा नहीं है पूरा, लेकिन देखिए चॉइसेस का आ गई तो पूरी लिख के आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि अभी एज है ना यहाँ पे, हम एज पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको लिस्ट किया और चॉइसेस मैंने लिखी तो चॉइसेस आ गई, बस आप सारी होगी। बट अगर मैं इसको टाइप को इनपुट रहने देती हूँ, फिर मैं चॉइसेस करूँगी तो चॉइसेस नहीं आएंगी मेरे पास। तो वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप करना क्या चाहते हैं इसके साथ। सर आप चला के जरा देखो, ऑप्शन नहीं दिए, चॉइसेस दिए वाला, चॉइसेस दोनों नहीं दिया नहीं दिए, चला। एज हमारे पास सिंगल एज लिखना, एक नंबर लिखना है एज के ऊपर, तो एक सवाल है हमारे पास, तो सिर्फ हमने इसको नंबर कर दिया कि नंबर के अंदर आएगी चीज हमारे पास। इनपुट क्या करेंगे, इनपुट मेंशन कर दें, हाँ ना। करके देख लेते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट किया करें ना,
आप ही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या कर दें, क्योंकि हमने उसको चॉइसेस दी नहीं इनपुट कर दें, ठीक है। अभी हाँ ये वैसा ही है, नीचे आ गया। You must अगर provide अब मैं इसको जाए कंसोल करूंगी, messages, you must provide a choices parameter. चॉइसेस पैरामीटर हमने दिए ही नहीं ना उसको, तो इसीलिए वो बस गालियाँ देनी शुरू कर दी। खाली click के मांगी उसको। भाई इसके अंदर क्या बोल रहे हैं अभी हम, नंबर वापस आया, हमने इसमें अभी क्या दिया, वही हरकत करी जो भी अपन कर रहे हैं। वही की ना, नहीं वो नहीं आ गया, ठीक है, बस ये तो हम वापस आ गए, तो ये दूसरा कुछ किया है। सही। बाकी लोग क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई क्वेश्चन करता है ना, तो उसको एक तो क्वेश्चन को सुना करें और से बिल्कुल वही हम कोई यहाँ सवाल क्या पे है, नंबर दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो करे सवाल हो सकता है कहीं ना कहीं आपको आइडिया है ना, और बाद में जब करने बैठे तो आइडिया आपको इस चीज़ का। जी इनपुट आ गया, अब इनपुट को देखते हैं क्या करता है। हाँ, इनपुट भी यूज हो सकता है। अब स्प्रिंग डालनी है ना, इनवर्स कुछ लिखना है तो भी वो स्प्रिंग यूज कर सकते हैं, इनपुट यूज कर सकते हैं। स्प्रिंग का नहीं पता, करके देखना पड़ेगा, करके देखते हैं। जी अगर एज की जगह हम कुछ और नंबर डालते हैं तो उसमें क्या फर्क आएगा? कुछ भी नहीं। नेम में एज लिखा हुआ आपने, अगर इसी जगह हम कुछ भी और लिखते हैं लिख दें तो क्या मसला फर्क, नहीं है, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। ये तो तो होगी सारी एप्लीकेटिव्स क्लियर होगी सारी। यूर करंट एज चलो अब आगे चलते हैं चौक के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, करंट एज चौक है। चौक चौक क्या करती है, लिखा है ना यूर करंट, अभी की एज आपकी या यूर एज, स्टाइल कलर्स, गुड। जी सर, आप ही कह रहे हैं या यूर एज, स्टाइलिंग के लिए जिंदगी में रंग भर देती है सब। बस दरमियान में ना रंग आ जाता है। क्या सिलेक्टेड एजेस, ये अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छा चलेगा। अच्छा, चौक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं आप, अच्छी बात है। क्यों ऐसे कर लो, अच्छा हो गया, यूर सिलेक्टेड एजेस फाइल, सही है, क्या गुड हो गया। नहीं समझ रहे। बिरयानी में भी डाल देते हैं, बिरयानी में चौक डाले खाते हैं, पिलाव बनाते हैं उसमें कलर बिरयानी का डालते हैं। चौक डाल देते हैं इसमें।